हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड, आप लोग की काफ़ी एक क्वेरी आ रही, कमेंट में आ रही है कि सर मेरे पास से ये मंथली वाला जो हम इंस्टॉलमेंट वाला जमा किए हैं तो उसमें कुछ मेरे पास रसीद खो गई है, या तो मेरे पास लास्ट वाला रसीद नहीं है, या तो मेरा पासबुक खो गया है, मेरे पासबुक में मोहर नहीं लगा हुआ है, उसमें ये अकाउंट नंबर वगैरह सही से दिख नहीं रहा है। या तो फिर कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा है कि सर मेरा आधार लिंक अभी तक नहीं हो पाया है, मतलब ये उसमें मेरा OTP नहीं आ रहा है। तो इन सभी के बारे में हम एक करके बात करने वाले हैं फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछा जा रहा है कि जो ये रसीद वाला होता है फ्रेंड, जो ये रसीद होता है, इसमें मेरे पास सभी रसीद नहीं है, तो मैं कैसे अप्लाई करूं? तो फ्रेंड, ये मान्य नहीं रहता कि आपके पास कितने रसीद है, बस आपके पास लास्ट वाला रसीद होना चाहिए। आप धैर्य बनाए रखें फ्रेंड, आपकी सारी प्रश्न का मैं जवाब एक करके दे दूंगा। सबसे पहले फ्रेंड कि अगर आपके पास सारा रसीद नहीं तो आपके पास यहाँ मंथ लिखा हुआ रहता है कि आपका किस मंथ का है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रेंड आपका यहाँ मंथ लिखा हुआ है ना। तो मान लो कि आपके पास जितने भी रसीद है फ्रेंड, तो उसमें देखना कि सबसे लास्ट मंथ हो, जैसे 15 तारीख छठा महीना 2019 का, तो आपका दूसरा रसीद में 15 तारीख सातवां महीना 2019 होगा। तो इसी प्रकार से सबसे लास्ट मंथ वाला फ्रेंड आपको स्कैन करना है, उसे ही आपको उसमें अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ अपलोड किया हूँ मैं किसी का, तो आपको सिर्फ लास्ट रसीद अपलोड करना है। आप चाहे तो इसके साथ पासबुक का पहला पेज और दूसरा पेज भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। ज़्यादा सुविधाजनक होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपके पास अगर पासबुक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके पास लास्ट वाला होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रेंड अगर आपके पास ये मान लो कि लास्ट वाला ही नहीं है तो क्या करें। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है कि सर मेरे पास लास्ट वाला है ही नहीं, मुझे सिर्फ बीच वाले हैं कुछ के, तो लास्ट वाला नहीं, तो कैसे जाने कि क्या होगा मेरा लास्ट वाला। तो जैसे कि आपको जो इसमें रिसिप्ट नंबर देना होता है वो लास्ट वाला का देना होता है, क्योंकि लास्ट वाला में हमारा यहाँ अमाउंट लिखा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अमाउंट लिखा होता है लास्ट वाले पे, और सभी में लिखा होता है, लेकिन हमें अमाउंट भी डालना होता है। तो लास्ट वाला रसीद के अनुसार ही हम अपना अमाउंट डालेंगे। और जैसे कि फ्रेंड अगर मान लो कि आपके पास लास्ट वाला नहीं, तो आपको इस प्रकार से पासबुक को मिला होगा फ्रेंड, इस प्रकार से आपको पासबुक मिला होगा, क्योंकि आपने जिस समय ये मंथली वाला जो आपने ओपन किया होगा तो आपको इस प्रकार से एक पासबुक मिला होगा। तो फ्रेंड आपका फर्स्ट पेज इस प्रकार से होगा, सेकंड पेज इस प्रकार से होगा। मेरे पास भी थर्ड पेज तो मुझे ये नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये मेरे ने मैं किसी और का मैंने ये फ़ोटो ले रहा था किसी कस्टमर का, तो मैंने बाय मिस्टेक में थर्ड इस पेज को जो ये लिखा हुआ है ना फ्रेंड, ये लिखा हुआ है, तो इसको जब आप पलटोगे तो उसमें क्या होगा, सभी मंथ का उसमें डिटेल्स लिखा होता है। आपका जो एजेंट होता है, मान लो कि अगर आपने 2019 में स्टार्ट किया है वो जनवरी में, तो जनवरी यहाँ लिखा रहेगा, यानी कि मान लो कि 10 तारीख जनवरी महीना और 2019। उसी प्रकार मान लो कि कोई भी जब अगला महीना हो गया तो मान लो कि 15 तारीख दूसरा महीना 2019, तो उसका जो होता है फ्रेंड उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ लिखा जाता है, और सभी का इसी प्रकार मंथ बाई मंथ यहाँ रिसिप्ट नंबर लिखा जाता है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन सा सबसे लास्ट मंथ गया है। किसी किसी का इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप रसीद से लगा सकते हैं अनुमान कि आपका लास्ट मंथ कौन सा है, लेकिन जनरली सभी का इसमें लिखा होता है। तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपका लास्ट रसीद कितना है, और उसमें सारा कुछ लिखा होता है एजेंट के द्वारा कि लास्ट मंथ आपने इतना पे किया है, आपका टोटल इतना हुआ और आपका रिसिप्ट नंबर इतना। बाद में अगर रिसिप्ट अगर खो गया है तो अब बात करते हैं फ्रेंड कि अगर आपके पास ये खाता है और खाता ही खो गया, आपको खाता नहीं मिल रहा है, या ये भी हो सकता है आपके पास रसीद नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं फ्रेंड, आपको घबराने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। होता है कि अगर आपके पास लास्ट वाला नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपका एक ऑप्शन दिया कि आपका यहाँ क्या होता है, इस वाले पेज पे जब पलटोगे तो उसमें क्या होता है, लाइन बाय लाइन सारी डिटेल्स लिखी होती है। लेकिन मान लो कि फ्रेंड आपके पासबुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना फ्रेंड, आपको रसीद, क्योंकि आपके पास लास्ट वाला रसीद है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पासबुक लेकिन आपके पास है तो पासबुक का पहला और दूसरा पेज आपको एक साथ मर्ज करके आपको अपलोड कर देना है। और कोई भी एक रसीद, जरूरी नहीं आपके पास उसमें जो भी लास्ट है उसको आप अपलोड करें। देखियो, अगर आपके पास लास्ट वाला है तो सिर्फ आप लास्ट वाला रसीद ही उसमें ये PDF बना के उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप पहला और दूसरा पेज भी पासबुक का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लास्ट वाला नहीं है फ्रेंड, तो आपका कंपल्सरी है कि आपको पासबुक देना ही पड़ेगा। और आपके पास जो भी मान लो कि आपके पास अब रिसिप्ट नंबर नहीं है, तो इसके साथ भी एक शुरुआत में हमको एक रिसिप्ट दिया जाता है, आप वहाँ से भी रिसिप्ट नंबर लिख सकते हो, क्योंकि इसमें रिसिप्ट नंबर नहीं होता है। तो आप जो अपलोड कर रहे हो, मान लो कि अगर आपके पास लास्ट नहीं लेकिन आप कोई भी तो अपलोड कर रहे हो, तो उसका रिसिप्ट नंबर आपको देना है। और अमाउंट मान लो कि उसमें तो आपको अमाउंट पता नहीं चल रहा, तो अमाउंट उसमें जो है आपको उतना ही डालना है
या तो फिर आपको पता है कि मेरा एक रसीद खोया है लास्ट वाला, ये 2 रसीद खोया है, तो आप उसके अनुसार अनुमान लगा सकते हो कि ये मेरे जो मैंने मंथली जो पेमेंट किया है वो 500 रुपये पेमेंट किया है। और आपको लग रहा है कि मेरे पास अक्टूबर मंथ का है, नवंबर और दिसंबर वाला मेरे पास नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि चलो खो गया, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आप मान लो कि आपके पास अक्टूबर तक है और अक्टूबर में आपका अमाउंट शो कर रहा है 10,000 रुपये, तो और लग रहा है कि आपका 2 लास्ट वाला खो गया है, तो 500 आप इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे थे, तो कितना हो गया आपको 11,000 उसमें देना है। लेकिन अगर फ्रेंड आपको पता नहीं है कि आपका कितने रसीद खो गए हैं और आपको इस बात से श्योर है कि मेरा रसीद खो गया है, तो वैसे में क्या करना फ्रेंड, आपका जो रसीद है आपका उसी का अमाउंट देना है। क्योंकि इससे कोई मायने नहीं होता कि फ्रेंड आपने गलत अमाउंट डाला है, क्योंकि वो आपके ने जो अमाउंट डाला है उसके अनुसार आपको पेमेंट रिफंड नहीं होगा। वो आपकी डिटेल्स को कैच करेंगे, उसको मैच करेंगे, उसके अनुसार वो आपका वहाँ जो डिटेल्स उसके डेटा में शो करेगा उतना अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। अगर आपने कम भी डाला है और वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा शो करेगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट ही दिया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा इसमें अपलोड कर, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म है फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट के लिए है, तो अगर हम इसमें ज़्यादा भी डाल देते तो हमारा रिफंड कम ही होगा, अगर वहाँ हमारे उसके जो सेट में कम शो करेगा तो इसलिए कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं फ्रेंड, आप बेफिक्र इसको अप्लाई कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ये रिसिप्ट नहीं है तो पासबुक को आप स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, अगर ये नहीं है तो आप रिसिप्ट को अपलोड कर दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाले फ्रेंड, बेफिक्र हमें देखो, मैं ये भी यहाँ ऑनलाइन करता हूँ तो सबका मैं कर रहा हूँ, किसी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंड किसी किसी की क्वेरी आ रही है कि सर मेरा जो है पासबुक में कुछ ये जो है डिटेल्स है, किसी कारण से वो भीग गया या तो किसी कारण से वो दिख नहीं रहा है, मोहर का इसमें यूज नहीं किया गया, तो साइन किसी में नहीं लगाया गया। तो फ्रेंड अगर आपका मोहर और साइन नहीं लगाया गया तो उसे आप मेन दस्तावेज के रूप में अपलोड ना करें, क्योंकि इसका एक प्रूफ है फ्रेंड, मोहर और साइन होता है। अगर आपके पास ये मोहर और साइन का यूज नहीं किया गया है, जनरली सिर्फ पेन से फिल किया गया है और वो मोहर नहीं किया गया है या तो दिख भी नहीं रहा है क्लियरली, तो इसे मेन दस्तावेज के रूप में ना अपलोड करें, आप रिसिप्ट ही अपलोड करें। क्योंकि इनको आपको किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो कि आपके खाता जो आपके जो ये ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित होना चाहिए, आपने जिस स्कीम के लिए अप्लाई किया था उससे संबंधित होना चाहिए, या तो आपके पास पासबुक होना चाहिए या तो फिर आपके पास कोई रिसिप्ट होना चाहिए। तो अगर ये आप में इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो कृपया इसे अपलोड ना करें। अगर मान लो कि कोई रिसिप्ट या आपका भीग गया है, वो ठीक से दिख नहीं रहा है या फटा पुराना सा हो गया है, तो उसे ही मेन दस्तावेज ना बनाएं, इसको बनाएं जिसमें क्लियर दिख रहा है, कृपया उसे अपलोड करें। अगर दोनों ही में आपको बहुत ही स्वच्छ दिख रहा है तो आप दोनों को मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हैं। जिसके फ्रेंड मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास पासबुक है फ्रेंड, जिसके मेरे पास पासबुक है और मेरे पास रिसिप्ट, दोनों ही मेरे पास क्लियर है, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि फ्रेंड जो पासबुक है उसके स्टार्टिंग का 2 पेज और जो आपका लास्ट मंथ का है, तीनों को आपस में आपको PDF या JPG में आपको कंबाइन कर लेना है और अपलोड कर देना है। मान लो कि आपके पास ये वाला नहीं है फ्रेंड, तो आपको यही अपलोड कर देना है, क्योंकि मान लो किसी का सबका भीग गया, पुराना हो गया, फट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये वाला अपलोड कर देना है और कोई भी आपको एक रिसिप्ट नंबर डाल देना जो आपके पास सही है। लेकिन मेन दस्तावेज के रूप में आपको इसको अपलोड करना है। लेकिन मान लो कि आपके पास फ्रेंड ये आपका खाता ही आपके पास से बहुत ही किसी कारण से वो ख़राब हो गया, भीग गया, फट गया, पुराना हो गया, तो आपको इसी को ही अपलोड करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपका आधार नंबर ही काफ़ी होता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले फ्रेंड, फ्रेंड कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर मेरा जो बॉन्ड पेपर है उसमें अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करें। अगर फ्रेंड आपको लग रहा है कि आपका कहीं भी अकाउंट नंबर नहीं लिखा लेकिन मेंबरशिप नंबर लिखा हो, तो फ्रेंड आप जब अपना बॉन्ड पेपर, जब आपको 2 बॉन्ड पेपर साथ में अटैच है तो नीचे या पीछे आपको कंट्रोलर नंबर दिखाई देता होगा फ्रेंड, आपको CONTR, जिसकी आप यहाँ दिखा रहे हैं फ्रेंड जूम करके, जिसके फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं कि आपको कंट्रोलर नंबर शो कर रहा होगा, एक कंट्रोलर फ्रेंड, ये तो आपको कंट्रोलर नहीं, थोड़ी ये मेरी स्केच काम नहीं कर रही, बट यहाँ देख सकती है वो, सॉरी फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ जो है कि कंट्रोलर नंबर शो कर रहा है, तो वही कंट्रोलर नंबर ही हमारा क्या अकाउंट नंबर होता है। और बात करके फ्रेंड अगर आपका जो अभी तक उसमें दिक्कत आ रही है कि आपका आधार लिंक अभी तक नहीं हो पाया है, तो फ्रेंड आप नज़दीकी किसी भी कैफ़े या तो फिर कोई भी ये होता है जो नज़दीकी जो बैंक होती है वहाँ से आप जल्द से जल्द करवा लें। इसमें आपको ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी डेट अभी तक रिलीज नहीं हुई, लास्ट डेट की आपको कब तक सबमिट करना है, तो आप आराम से इसके लिए बेफिक्र होकर कोई भी नज़दीकी सेंटर से पहले आधार
को आप उसमें अपडेट करवा लें और आप ईजी वे से इसको आसानी से कहीं भी आप यूट्यूब में वीडियो एक बार देख लें कि कैसे आपको अपलोड करना है, या मेरे भी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको आप आराम से अप्लाई करें। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। तो आशा करते कि फ्रेंड आपकी मैंने सभी प्रश्न को जवाब दिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेरी बच गई हो फ्रेंड, तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली आपको हेल्प करूंगा। और मैं जनरली सभी को पर्सनली हेल्प करता हूँ, मैं पर्सनली कांटेक्ट करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरा ये चैनल बहुत ही अब न्यू है, मैंने फिलहाल ही चैनल को मैंने क्रिएट किया है, तो प्लीज़ कृपया हमें कम सब्सक्राइबर देके इग्नोर ना करें, कृपया हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।